नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की कुटिल चालें। हम सब जान ही रहे हैं देश में एक बड़ा वर्ग, खास तौर से पढ़ा लिखा वर्ग, खास तौर से जिसको दिल्ली में जो नहीं रहता, जिसको लालच नहीं है, जिसको अपने बिजली और पानी के बिलों की चिंता नहीं है, जिसको मुफ्त के मिलने की, जब मुफ्त का जो मिल रहा है उसको जाने की चिंता नहीं, वो सब इस बात पर मंथन करते हैं। हालांकि जिनको मुफ्त मिल रहा है वो भी इस बात पर मंथन करते हैं, वो भी इस बात पर एग्रीड हैं कि वाकई में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी क्या खेल रही है। लेकिन फिर बाद में कहते हैं कि केंद्र में तो मोदी जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है। अरे भाई, राज्य का विषय है, बहुत ज़्यादा क्या कर लेगा। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सांप को अगर आप पानी दूध पिलाएंगे, सपोले को दूध पिलाएंगे, तो एक दिन वो सांप बनेगा और काटेगा, ये निश्चित है। इसलिए सदैव ध्यान रखना चाहिए कि छोटे गुंडे को अगर आप मदद करेंगे तो एक दिन वो डाकू बनेगा, और ये डाकू बनेगा तो उसकी पहुंच आप तक हो सकती है, और उसकी पहुंच इस स्तर तक हो सकती है कि आपका जीवन भी, जो लोग ये सोचते हैं कि ये छोटा गुंडा है और उसके डकैत बनने के बाद वो आप तक पहुंच सकता है। इसलिए लोग कहते हैं सपोले को सांप की गूंद में ही मार देना चाहिए, एटलीस्ट उसको उभरने नहीं देना चाहिए। और कोई गुंडा है तो उसको डकैत बनने तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए या उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए ये कहावतें पॉलिटिक्स में भी सही उतरती हैं कि पॉलिटिकल लोग, जिनको आज आप छोटा समझते हैं और ये समझते हैं कि वो एक स्टेट के हैं, एक ज़िले के हैं, एक विधानसभा केवल कवर करने वाले हैं, अरे लोकसभा के सदस्य हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अरे मेयर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे दिल्ली जैसे राज्य का, छोटे राज्य का, जिसका एक, मतलब जो दिल्ली उत्तर प्रदेश के एक ज़िले के बराबर नहीं है, उसमें कोई मुख्यमंत्री क्या कर सकता है। याद रखिएगा, अगर मैंने कहा कि दूध पिलाएंगे बड़ा हो जाएगा तो वो एक दिन डसेगा ज़रूर। अरविंद केजरीवाल की कुटिल चालें, लंपट चालें हम सब जानते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की लंपट चालों को जवाब देने के लिए उसी प्रकार का व्यक्ति चाहिए। एक तो व्यक्ति हमने देखा, एलजी सक्सेना। एलजी सक्सेना का, वो भी हमने देखा वीके सक्सेना का, कि वीके सक्सेना एक इसी प्रकार की, जैसे कि अरविंद केजरीवाल एनजीओ चलाते हैं या एनजीओ गैंग से बढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, वैसी ही वो गुजरात में एनजीओ चलाया करते थे। मेधा पाटकर वाला प्रकरण हमने देखा ही था कि मेधा पाटकर किस प्रकार नर्मदा बचाओ आंदोलन में काम कर रही थी, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था वीके सक्सेना के खिलाफ। वीके सक्सेना का भाग्य इतना तेज था कि दिल्ली में केस लाने के बावजूद वो दिल्ली के एलजी हो गए। और मेधा पाटकर पाटकर भी चूंकि एनजीओ गैंग से ही आती हैं, इसलिए दिल्ली के एलजी ने उनके खिलाफ केस कर दिया था और उनको सजा हो गई, जेल हो गई। आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध भी मुझे लगता है मोदी जी वीके सक्सेना को इसलिए लाए होंगे कि वो भी उसी प्रकार के खेलों के राजा हैं। बस इतनी सी बात है कि अरविंद केजरीवाल देश को नुकसान करने के लिए खेल रहे होंगे, तो वो देश को फ़ायदा करने के लिए। अब कौन देश को नुकसान कर रहा है, कौन देश को फ़ायदा कर रहा है, ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम लगाते हैं। कभी चोर भी साहूकार को चोर बताता है और साहूकार तो चोर को चोर बताता ही है, ये इसमें कोई शक नहीं। अब सवाल ये था कि क्या अरविंद केजरीवाल के बीच में से कोई गेम चेंजर हो सकता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अरविंद केजरीवाल के बीच से ही, या उसी अन्ना हजारे के आंदोलन से, हमने उस समय देखा कि किरण बेदी निकल कर आई थी। किरण बेदी उसमें, लेकिन किरण बेदी वो नहीं कर पाई जो कि उम्मीद थी। किरण बेदी उस तरह से नहीं खेल पाई, किरण बेदी उस तरह से नहीं काउंटर कर पाई। लेकिन स्वाति मालीवाल के खिलाफ जिस प्रकार से विभव कुमार ने हमला किया, सेक्सुअली असॉल्ट किया, और वो सेक्सुअल असल्ट इस लेवल का हुआ कि उसने पूरे देश की महिलाओं को एक झकझोर कर रख दिया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी के प्राइवेट पार्ट पर लात घूंसे मारे जाएं? क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी की ऊपर की टी शर्ट खींचकर फाड़ दी जाए?
क्या ऐसा भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर किसी महिला, और वो महिला जो डीसीडब्ल्यू की चेयरमैन रही हो, जो राज्यसभा की सदस्य रही हो, जो एक पॉलिटिकल पार्टी की टॉप लेवल की महिला हो, जिसने इतने बड़े स्तर पर मुकदमे देखे हों, जिसकी लिमिट नहीं आती, वो महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा सकता है क्या? ये कुछ बड़े प्रश्न सामने आते हैं। आप सोचिए कि एक महिला जब डीसीडब्ल्यू की चेयरमैन रही, उसने 1,70,000 कंप्लेंटों को डील किया हो, 41 लाख फ़ोन कॉल्स आए हों 181 पर, और इसके अतिरिक्त हजारों महिलाओं को वेश्यावृत्ति से बचाया हो, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हों, कोर्ट की हियरिंग में भाग लिया हो, और कितनी ही महिलाओं के काउंसलिंग सेशंस लिए हों, और एक शानदार काम किया हो। हालांकि अरविंद केजरीवाल के बहकावे में भटकना भी स्वाभाविक था, लेकिन जो रिकॉर्ड कहता है वो ये कहता है कि स्वाति मालीवाल के समय पर एक बड़ा काम हुआ है। ऐसी महिला के साथ क्या ऐसा दुर्व्यवहार किया जा सकता है, या कोई स्वीकार भी कर सकता है, सोच भी सकता है? लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी तो धूर्तता की वो पराकाष्ठा पूर्ण करती है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, चूंकि लंपट राजा अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए वीके सक्सेना को उतारकर एक चीज़ तो हमने देख ली कि वो जेल में हैं, लेकिन पूरी पॉलिटिकल पार्टी में उसी प्रकार के एक ही मानसिकता के लोग होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब स्वाति मालीवाल ने एक चिट्ठी अरविंद केजरीवाल को लिखी, और उसका जवाब डीसीडब्ल्यू की दो महिलाओं ने, फिरदौस खान और किरण नेगी ने लिखा। फिरदौस खान और किरण नेगी के पत्र का जवाब फिर दिल्ली डीसीडब्ल्यू की एक मेंबर वंदना सिंह ने लिखा, और जो लिखा गया वो बताता है कि अरविंद केजरीवाल को उन्हीं की धूर्तता की भाषा में कैसे जवाब दिया जा सकता है, और उस जवाब का परिणाम क्या होगा। आप सोचिए, स्वाति मालीवाल ने लिखा कि जब से मैं हटी हूँ, मतलब जब से मैं डीसीडब्ल्यू से बाहर हुई हूँ, तब से डीसीडब्ल्यू लगातार नीचे जा रहा है, डिग्रेड हो रहा है, और ख़त्म होने की कगार पर हो रहा है। वहाँ जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। 700 के लगभग स्टाफ, जो डीसीडब्ल्यू का स्टाफ होता था, काउंसलर्स होते थे उसमें, और उसमें लॉयर्स होते थे, उनकी सबकी सैलरियाँ नहीं निकाली जा रही हैं, उनको सबको परेशान किया जा रहा है। महिलाएं जो वहाँ पर अब कंप्लेंट कर रही हैं, उनको एड्रेस नहीं सही से किया जा रहा है। ये एक भरपूर चिट्ठी अरविंद केजरीवाल को लिखी गई 2 जुलाई को। अब चिट्ठी लिखी गई तो ये माना गया कि भाई अरविंद केजरीवाल की चूँकि रेवलरी हैं, अरविंद केजरीवाल के स्टाफ ने उनकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया है, ऐसी परिस्थिति में वो उनको जवाब देंगी, तो ये पॉलिटिकल गेम होगा। लेकिन नहीं, ये पॉलिटिकल गेम एक्चुअली नहीं था। ये स्वाति मालीवाल की चिट्ठी थी जो अरविंद केजरीवाल को थी। उस चिट्ठी के खिलाफ फिरदौस खान, मतलब डीसीडब्ल्यू की जो दूसरे मेंबर्स हैं, उन्होंने चिट्ठी का जवाब लिखा, और वो जवाब सीधा स्वाति मालीवाल को गया। फिरदौस खान, नाम से ही आप समझ सकते हैं फिरदौस खान। फिरदौस खान का मतलब साफ है, फिरदौस खान अगर डीसीडब्ल्यू की चेयरमैन ना भी होती, इस प्रकार का कोई दूसरा खान या दूसरी खान भी होती, तो क्या अरविंद केजरीवाल को खुलकर सपोर्ट ना करती? निश्चित रूप से करती। दिल्ली में हो ही रहा है, और देश भर में गुरदास खान और फिरदौस खान जैसे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। किरण नेगी, वो भी मेंबर हैं। इन दोनों ने उनका जवाब लिखा, और ये लिखा कि आप एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं, पॉलिटिकल फॉल्सहुड, गलत तरीके से आप कह रही हैं, आपको पता नहीं है, आप पॉलिटिक्स करना बंद कीजिए। इन्होंने चिट्ठी में लिखा, आप पॉलिटिक्स करना बंद कीजिए, आप आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ सिस्टमेटिक तरीके से डिसमेंटलिंग कर रही हैं, उसको ख़त्म करिए। कमीशन के रिज़ाइन करने के बाद जो आप लिख रही हैं वो सब गलत है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी तुम कह रही हो वो फंड रिलीज़ नहीं कर रहे हैं गवर्नर, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार पर एलिगेशन क्यों लगा रही हो? ये तो सारा काम, सारा कारनामा वीके सक्सेना का है।
और ये जो फ़ोन कॉल्स थी वो फ़ोन कॉल सेंटर जो डीसीडब्ल्यू का था, जो लोग फ़ोन करके रिलीफ मांगते थे, वो एक्चुअली वीके सक्सेना फंड रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब इस बात को जो कहा गया आम आदमी पार्टी पर एलिगेशन लगाने के बजाय ये तो उन पर एलिगेशन लगाया जाना चाहिए। डीसीडब्ल्यू की दूसरी मेंबर वंदना सिंह ने इसका जवाब दिया और इन दो महिलाओं को जवाब दिया जो कि खुद में सदस्य, यानी कि डीसीडब्ल्यू की दो सदस्यों ने पूर्व अध्यक्षा स्वाति मालीवाल को लिखा और वंदना सिंह ने इन दो महिलाओं को लिखा। वंदना सिंह ने कहा कि स्वाति मालीवाल की लीडरशिप में जो अचीवमेंट मिले हैं वो सक्सेस अपने आप में बता रही है। 1,70,000 कंप्लेंटें डील करी गई, 41 लाख कॉल का रिस्पांस 181 पर दिया गया, हजारों महिलाओं को रेस्क्यू करवाया गया, तमाम कोर्ट हियरिंग फेस की गई, काउंसलिंग के लाखों की तादाद में सेशंस लगे। इसलिए इस तरह की बात करना उचित नहीं है। उस महिला के लिए आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा, क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा है, मतलब वंदना सिंह ने कहा कि क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा है कि इस समय ये फेस कर रहे हैं? क्या आपको नहीं दिख रहा है कि जो चैलेंजेस हैं दिल्ली सरकार की वजह से हो रहे हैं? वंदना सिंह मतलब जो वैकेंसीज़ हैं वो भी दिल्ली सरकार की तरफ से हो रही हैं। 181 की जो हेल्पलाइन नहीं चल पा रही है, सस्पेंड की गई है, वो दिल्ली डीसीडब्ल्यू की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि अब इन कॉल्स को मिनिस्ट्री सीधा डील करेगी, ना कि डीसीडब्ल्यू। तो फिर इसमें वीके सक्सेना का क्या रोल है? इसमें वीके सक्सेना या एलजी का क्या रोल है? एलजी की इसमें कोई किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं है, ये तो दिल्ली सरकार का निर्णय है। इसलिए क्या तुमको नहीं मालूम कि दिल्ली सरकार ऐसा कर रही है? उन्होंने कहा जब से ये कॉल सेंटर दिल्ली मिनिस्ट्री को शिफ्ट हुआ है, डीसीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री को शिफ्ट हुआ है, यानी कि दिल्ली सरकार को शिफ्ट हुआ है, तब से 700 के लगभग काउंसलर, लॉयर और स्टाफ मेंबर खाली हो गए हैं पिछले 6 महीने में, यानी कि उनकी नौकरियां चली गई हैं। तमाम ऐसे केसेस जो रेप सर्वाइवर्स, एसिड अटैक के मामले हैं, कैंसर के मामले हैं, जिनका पेमेंट न करने की वजह से उनकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, उनकी काउंसलिंग न हो पाने का जिम्मेदार दिल्ली सरकार है, ना ही एलजी। जबकि आप अगर स्वाति मालीवाल का समय देखेंगे तो स्वाति मालीवाल के समय पर तो शानदार काम करने की कोशिश की गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वाकई में स्वाति मालीवाल को हीरो थी, लेकिन वंदना सिंह ने जो बातें कही हैं वो वही भाषा है जो अरविंद केजरीवाल को समझ आती है। स्वाति मालीवाल उसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं जो अरविंद केजरीवाल कभी भी किसी भी स्टेज पर डेटा खेलना शुरू करते हैं। रॉन्ग डेटा रखकर रॉन्ग कॉन्सेप्ट फैलाते हैं, बदनाम करने का प्रयास करते हैं, केंद्र सरकार को बदनाम करना, एलजी को बदनाम करना और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बदनाम करना, ये उनकी पुरानी रणनीति है। कभी वो 400 पन्ने की एफआईआर लेकर आते हैं, तो कभी वो किसी के खिलाफ एलिगेशन लगा देते हैं, कभी वो शीला दीक्षित के खिलाफ इस बात का एलिगेशन लगाते हैं कि वो एसी की जो हवा खाती हैं वो दिल्ली वालों के पैसे से खाती हैं, एसी गाड़ियों पर चलती हैं वो दिल्ली वालों के पैसे से चलती। इस तरह के तमाम एलिगेशंस लगाते रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आज पहली बार ये बात सामने आई है कि वंदना सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार किसी अभी नए चेयरमैन को अपॉइंट करने में या दलित मेंबर जो पोजीशन होती है, पिछले 1.5 वर्ष से, अब आप ध्यान से सुनिएगा, पिछले 1.5 वर्ष से डीसीडब्ल्यू की चेयरमैन, डीसीडब्ल्यू में दलित मेंबर, यानी कि दलित एट्रोसिटीज़ का जो मामला आता है, जिनको ये लोग कहते हैं संविधान लेकर संविधान की कसम खाते घूम रहे हैं, संविधान बचाओ की बात करते घूम रहे हैं, दलित बचाओ, एससी एसटी बचाओ, ओबीसी बचाओ, या फिर इस तरह के नारे लगाते हैं कि आरक्षण बचाओ। आप सोचिए कि दिल्ली में जो दलित महिलाओं के साथ एट्रोसिटीज़ होती हैं, उसको डील करने के लिए दलित मेंबर की पोजीशन होती है डीसीडब्ल्यू में। पिछले 1.5 वर्ष से, वंदना सिंह का कहना था, पिछले 1.5 वर्षों से आप कमीशन में दलित महिला का अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए, दलित मेंबर का अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए। और जब से स्वाति मालीवाल ने छोड़ा है या स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सदस्य हुई हैं,
तब से DCW की चेयरमैन भी नियुक्त नहीं कर पाई है दिल्ली सरकार। और ऊपर से आप एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार के खिलाफ लिखना बंद कर दीजिए। स्वाति मालीवाल को चिट्ठी आप लोग लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो गलत थी, जबकि फैक्ट कुछ और कहते हैं। और इन फैक्टों से ये बात बिल्कुल जगजाहिर होती है कि वाकई में दोषी दिल्ली सरकार है, वाकई में दोषी केजरीवाल का पूरा सिस्टम है, जो कि अपनी महत्वाकांक्षा के लिए काम करता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि प्रोग्रेस किसको कहते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है कि काम किसको कहते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, दिल्ली की सरकार का कोई कामकाज नहीं चल रहा है, दिल्ली कोई निर्णय भी नहीं कर पा रही है, लेकिन इस्तीफा देकर किसी दूसरे व्यक्ति को बिठाने को तैयार नहीं है। बात किसी प्रकार से घुमा कर करें, लेकिन सत्य ये है कि सफ़र तो दिल्ली कर रही है। ये लोग इस प्रकार के हैं कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पानी हरियाणा से पूरा रिलीज़ हो रहा है, रास्ते में टैंकर माफिया पानी निकाल रहे हैं, तुम चेक क्यों नहीं करते, टैंकर माफियाओं पर काम क्यों नहीं करते? उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। टैंकर माफियाओं के लिए कोई बात नहीं हुई। पानी वहाँ से जो खोला जा रहा था हथनीकुंड बांध से, उतना पानी वो रिलीज़ कर रहे हैं। रास्ते में पानी गायब हो जाता है और वज़ीराबाद में उतना पानी नहीं आ पाता जितना कि पहुंचना चाहिए। पानी रास्ते में जाता कहाँ है, इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, लेकिन आतिशी उसके पलट आंदोलन करने को तैयार हो गई। वो आत्मदाह या मैं कहूँ कि आमरण अनशन को तैयार हो गई, लेकिन सत्यता पर नहीं आए ये लोग। ये जमुना जी पर काम करने को तैयार नहीं। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जमुना जी में कभी भी आप डुबकी लगाकर स्नान कर लोगे, जमुना जी का पानी पीने लायक नहीं है। अब वो जैसे तैसे ख़त्म हुआ, तब तक बाढ़ आ गई, पानी बारिश हो गई, दिल्ली में पानी भर गया। अब साहब वो पानी भी कुछ दिन बाद अभी कहना शुरू कर देंगे कि वो तो हरियाणा सरकार छोड़ रही है। पिछली बार यही हुआ था कि हरियाणा सरकार पानी छोड़ रही है, इसलिए हो गया। हरियाणा सरकार ने कहा हम बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं छोड़ रहे और हम सिस्टमेटिक जैसे छोड़ते हैं वैसे ही छोड़ रहे। तब अरविंद केजरीवाल के मुँह में दही जम गया था, उनके जवाब नहीं निकला था। कुल मिलाकर ये लोग दूसरे पर एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं? काम करने के बजाय एलिगेशन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, हंगामा करने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। दिल्ली की हाई कोर्ट बार बार इस बात का को लिए आगाह करवा रही है कि दवा में क्या चल रहा है, किताबों में क्या चल रहा है, स्कूलों में क्या चल रहा है, वो लेबोरेटरीज में क्या चल रहा है। लगातार दिल्ली हाई कोर्ट इनको झकझोर रही है, अक्सर इनकी खींचातानी कर रही है और ये सोच रहे हैं कि ये लोग जो बताएंगे वही जनता समझेगी। और हाई कोर्ट की बात जनता नहीं समझ पा रही, कोर्टों में जो चल रहा है, कोर्टों की जो टिप्पणियाँ आ रही हैं उसकी बात नहीं समझ पाएगी जनता। जनता तो मूर्ख है, जनता तो फ्री के चक्कर में जो ये बताएंगे उतना ही समझेगी, उतना ही बोलेगी। सारी दुनिया को मूर्ख समझ रखा है। लेकिन स्वाति मालीवाल अगर सही से इस पिच पर खेलती रहीं तो अरविंद केजरीवाल के सारे पाप खुलकर सामने आ जाएंगे, क्योंकि खक जाने खक की भाषा, यानी कि अरविंद केजरीवाल की भाषा बड़ी अच्छी तरह से स्वाति मालीवाल ही जान सकती हैं, क्योंकि वो पिछले 15-16 साल से उनके साथ काम कर रही हैं। उनकी एक एक नस से वाकिफ़ हैं। जो वो खेल सकते हैं उसका पलट वो मालीवाल भी खेल सकती हैं। आगे क्या होगा देखेंगे। लेकिन वंदना सिंह की जो रिप्लाई है, उस रिप्लाई पर फिरदौस खान क्या कहती हैं, ये भविष्य बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।